हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना जो टॉपिक है वो चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। एज इंजीनियरिंग ड्राइंग इज कॉमन फॉर ऑल दी ट्रेड्स फॉर कंप्यूटर मैकेनिकल ऑटो, द ड्राइंग शुड बी फॉर फर्स्ट सेमेस्टर शुड बी सेम। सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। ठीक है, ਆਪਾਂ इंट्रोडक्शन तो स्टार्ट करते हैं क्योंकि इस तो ही थोड़ा बेस बनूगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का। तो हौली हौली करते करते सैकेंड चैप्टर जिमें आप डिमेंशनिंग ते करांगे, थर्ड चैप्टर आप प्रोजेक्शंस वगैरह ते आ जाएंगे, फिर आप प्रोजेक्शंस करांगे, पॉइंट प्रोजेक्शन करांगे, लाइन प्रोजेक्शंस करांगे, फिर आइसोमेट्रिक व्यू करांगे, सेक्शन व्यू करांगे। ठीक है, वो सारा आप ईजीली स्टैप बाय स्टैप आप सारिया चीज़ों कवर करते चलांगे। ठीक है, चलो ਆਪਾਂ ਅੱਜ अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग का कवर करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट अपने विच इंट्रोडक्शन आ गई तो अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ कवर करांगे इंजीनियरिंग ड्राइंग स्टैंडर्ड्स, ड्राइंग शीट्स, स्केल, ठीक है, लैटरिंग ਤੇ लाइन टाइप्स। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ कवर करांगे फर्स्ट चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, फर्स्ट ਆਪਾਂ देख लेने कि कॉमन फॉर ऑल इंजीनियरिंग ट्रेड्स इंजीनियरिंग ड्राइंग इंट्रोडक्शन। ਉਹਦੀ इंपॉर्टेंस की है एज कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग फीलिंग्स एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, वन पर्सन टू अदर पर्सन। कम्युनिकेशन इज द मेन थिंग विच सेपरेट्स द ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम द अदर लिविंग बीइंग्स। ठीक है, तो अपना की है एक सेंडर होंदा है, एक इन्फॉर्मेशन होंदी है, तो एक रिसीवर होंदा है। कम्युनिकेशन दे विच तो यही हो गया, एक सेंडर हो गया, एक रिसीवर हो गया, एक जिहड़ी विच चीज़ जिहड़ी अपनी ट्रैवल कर रही है और इन्फॉर्मेशन जा रही है। ठीक है, तो अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस हैगियां ने, जिवें लैंग्वेजेस साइन लैंग्वेज है, ग्राफिकल लैंग्वेज है, रिटन लैंग्वेज, वोकल लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज। इंजीनियरिंग ड्राइंग इज ऑल्सो अ लैंग्वेज। ठीक है, जी इंजीनियरिंग ड्राइंग है ये भी एक लैंग्वेज है। ठीक है, मॉडर्न आर्ट दे विच ऑयल पेंटिंग, वाटर पेंटिंग, जस्ट इट्स नॉट मतलब ये थोड़े जड़ियाँ इन्ना डीपली मैं इसलिए गया कि जड़ियाँ आम नाल दे इंजीनियरिंग ड्राइंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, उस तो बाद आप आने कि इंजीनियरिंग ड्राइंग होंगी की चीज़ है। Engineering drawing, the words of languages as they are written or spoken do not seem to be play and role in a mechanism of thought. The physical entities which seem to be serve and elements in thought are certain signs and more. It's just Albert Einstein ने ये किया इंजीनियरिंग ड्राइंग बारे। ठीक है, तो ਆਪਾਂ ग्राफिकल लैंग्वेज इन इंजीनियरिंग लैंग्वेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग और ब्लूप्रिंट uses lines to represent the feature of the project. For example अपने कोल एक rectangle है, उन्होंने ਆਪਾਂ थोड़ी जी थिकनेस दी हुई है, ये थिकनेस होगी, ਇਹਦੀ ਆ ਲੈਂਥ ਹੋਗੀ, ਆ ਵਿਡਥ ਹੋਗੀ। ठीक है, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਬॉक्स, ਇੱਕ ਬॉक्स ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬॉक्स ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਰ ਸਰਫੇਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, जड़े आ एजिस जिथे दो सरफेस एक दूजे नू मतलब कोइंसिडेंट कर रहे ने या ज्वाइन कर रहे ने। ठीक है, या वर्टेक्स पॉइंट है जिथे तीन मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर मिल रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने आप कह देने एज कह देने आ, जिथे तीन मिलते हैं इनू आप कह देने वर्टेक्स कह देने। ठीक है, द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट आर सरफेस इंक्लूड प्लेन एंड एज। ठीक है, जहाँ सरफेस कर्व्ड भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है, तो एजिस। ठीक है, जड़ियाँ भी फीचर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ਆਪਾਂ यूज करते हैं उन्होंने आप इंजीनियरिंग ड्राइंग दे लैंग्वेज दे विच ही लैके आने। फील्ड्स ऑफ परपसेस मतलब यदि किथे किथे टेक्निकल ड्राइंग्स इज द प्रेफर्ड मेथड ऑफ ड्राफ्टिंग इन ऑल इंजीनियरिंग फील्ड्स इंक्लूडिंग बट लिमिटेड टू सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एज वेल एज आर्किटेक्चर। ठीक है, टू डेवलप पर्पस की है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, टू डेवलप एबिलिटी टू प्रोड्यूस सिंपल इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड स्केचेस बेस्ड ऑन करंट प्रैक्टिस, टू डेवलप द स्किल्स टू रीड मैन्युफैक्चरिंग and construction designs drawings used in industry,
ठीक है। टू डेवलप अ वर्किंग नॉलेज ऑफ द लेआउट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। टू डेवलप स्किल्स इन abstracting the information from calculation sheets and systematic diagrams to produce working drawings for manufacturer, installer and fabricator। फॉर एग्जाम्पल आप कोई एक ਪੈਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ठीक है। एक ਪੈਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਰਾਇੰਗਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਰਾਇੰਗਸ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਾਇੰਗਸ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਰੇਟਰ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਕਸਟਮਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਰਾਇੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗਸ ਆਪਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ, ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸੈਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਇੰਗ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮੈਸਟਰਸ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੋਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਹਦੀਆਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਲਸ ਦਾ ਡਾਈ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ 2 ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਲਈ ਆਪਾਂ ਥੋਰੋਲੀ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਵੇਟਸ ਜੁਆਇੰਟਸ ਲਈ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਆਪਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਮੋਡਿਊਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੋਡਿਊਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1.5D, D ਇਜ਼ ਦੀ ਡਾਇਆ ਆਫ ਦੀ ਰਿਵੇਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ D, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਡਿਊਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਡਿਊਲ ਕੱਢਣਾ ਵਾ, ਮਾਰਜਨ ਕੱਢਣਾ ਸੱਚ ਹੈ ਮਾਰਜਨ, ਤਾਂ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1.5D, ਆਪਾਂ ਡਾਇਆ ਨੂੰ 1.5D ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਮਾਰਜਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਇਹ ਕੀ ਹੈ अपनी इंजीनियरिंग ड्राइंग्स है। तो जे इलैक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम्स ऑफ होम इंडस्ट्रीज, सर्किट डायग्राम्स, इलैक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन ड्राइंग्स, तो फॉर एग्जांपल इलैक्ट्रॉनिक्स ਲਈ सर्किट ड्राइंग्स, PCB ट्रैक ड्राइंग्स, सिविल ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਆ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਦਾ मैप डिज़ाइन ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ है, ये बेडरूम है, आ बेडरूम है, बाथरूम है, ठीक है, आ किचन है। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ with the help of software or with the help of instruments we can draw this drawing on the sheet। ways to create an engineering drawing, ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਮਤਲਬ there are 3 ways to create an engineering drawing: free hand sketch, using typical drawing instruments, using a computer we can say that use of softwares, not only computer but use of softwares like AutoCAD or any 3D software, ठीक है। तो आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया अपना एक जिमें अपने को फ्री हैंड, these lines are drawn using only pencil and erasers on a blank grid sheet। मतलब जो देखो आ लाइन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, कर्व बिल्कुल एक यूनिफॉर्म कर्व नहीं हैगी, ठीक है। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਸਕੈਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਕੰਪਸ ਔਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ without using any instruments I can draw, this is the free hand sketch, ठीक है, free hand sketch। So this is the example of the free hand sketch। anything you made with your hand, this is the example comes under the free hand sketch। and creating using instruments like compass, scale, ठीक है, डिवाइडर, प्रोटेक्टर,
drafter. These are the instruments which we used in engineering drawing. ठीक है. So I can make a separate lecture for these instruments. What are the instruments used in engineering drawings? So the drawing instruments are used to draw straight lines, circles and curves concisely and accurately. Drawings are usually made to scale. We also discuss about the scale. There are two types of scales: a large and reducing scale. As we move further, we can discuss this. Using a computer. This is using a computer with the help of CAD software, that is computer aided drafting or design. Computer aided design. This is the part solid modeling. This is the solid model, and this is the drafting, 2D drawing. Okay. This is the 2D drawing in which we have seen the extension lines, dimension numbers, and easily seen the center lines, hidden lines. There are two views. This is the front view, this is top view. Okay. So this is first angle projection, third angle projection, type of projection. We all discuss about this, and you just know how to create a drawing. This is the elements of drawing. A clear and precise engineering drawing requires both graphics and word language. Graphics as well as word language. Word language is like this: dimensions, dimension numbers. These are the word language. Symbols, including symbols. This is the dia symbol. R is the radius. Okay. So this is the distance, dimension numbers. So this is graphic language, describes only shape. This is the shape. This is described by the graphic language, and word language describe an exact size, location as well as the specification of the object. Okay. This is the drawing sheet. This is the title box. Here we write the drawing is drawn by your roll number, your class, your branch, okay, your college name. This is all written in this title box, and this is the drawing. This is the text on drawings. This is the drawing, dimensions and notes. This is the dimensions and the notes. This is the detailed view. ठीक है. अगर कोई मतलब यहाँ से बहुत छोटा सा व्यू है, इतना छोटा सर्कल है, मैंने उसको क्या कर दिया, एक ऐसे सर्कल में करके एक साइड पे रखकर उसका अनलार्ज व्यू आपको शो कर दिया. दैट इज कॉल्ड द डिटेल व्यू. ठीक है. दीज आर द जर्नल नोट्स. ठीक है. दिस इज अ टाइटल बॉक्स वेयर वी फाइंड ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी कंपोनेंट और द ड्राइंग. Knowledge and skills required. What are the knowledge and skills required to read a engineering drawing? Graphic language, word language, geometric constructions, projection method, using line types, visualization, dimensions and notes. In word language, we have only three types: dimensions and dimension numbers, notes, extension lines. These are all come in the word language. And in graphic, you have to know about the basic shapes, sketches, circles, lines, ellipse, arcs. ठीक है. So this is all come in the graphic language. Type of projection method we discuss in the orthographic lecture. That is projection methods. There are two types of projection methods. That is first angle, and second is the third angle. ठीक है. These are the most commonly used methods of projection method. Visualization is the ability to mentally picture things that do not exist. This is only the graphic language is your imagination. So visualization, आपको visualization करने का ability to mentally picture that do not exist. Drawing standards necessity.
and definition and necessity. Drawing standards are set of rules that govern how technical drawings are represented. There are some rules set for the drawing standards. Drawing standards are used so that convey the same meaning to everyone who reads them. Standards जैसे हमने एक फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ली, ठीक है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन दिस इज द टाइप ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इन ड्राइंग स्टैंडर्ड्स. दिस इज टू कन्वे द ड्राइंग्स आर यूज्ड टू कन्वे द सेम मीनिंग टू एवरीवन हु रीड्स देम. जैसे मैंने एक हट ड्रॉ कर दी, ठीक है, अब सभी को ये हट ही लगेगी, कोई ऐसे नहीं कहेगा कि ये कुछ और है, ठीक है. सो दिस इज द ड्राइंग स्टैंडर्ड्स विच आर सेट बाय दीज आर द सेट ऑफ रूल्स. देयर आर सम स्टैंडर्ड कोड्स. दीज आर जैसे कंट्री USA, ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जापान का JIS, जापानीज इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड, UK BS, ब्रिटिश स्टैंडर्ड, Australia AS, Australian standard. So these are the standard codes and the country name and their short form. ठीक है, this is important. This is the examples of JSI standards. If they JIS Z8311 size and format of drawings, 8314 related to scales, 8312 line conventions, 8313, ठीक है, these are the standards. This just a example, ठीक है, for JSI standard. Drawing sheet. Now we will come to the point, that is the drawing sheet. There are two types of sheets, trimmed paper and untrimmed paper. ठीक है, this is the drawing sheet. It varies from A0 to A4. This is the A4 size. Its size is 210 by 297. ठीक है, so ये 210 है, ये 297 है, ये 297 रहेगी और ये इसका डबल हो जाएगा 450 420 हो जाएगा. ठीक है, ऐसे ऐसे करते इसका साइज बढ़ते जाएंगे. सो A0 इज द बिगेस्ट साइज. दिस इज द बिगेस्ट साइज एंड A4 इज दी. इसके बाद A5 भी आ जाती है विच इज द स्मॉलेस्ट साइज. ठीक है, सो दिस इज द स्टैंडर्ड शीट साइज JSI अकॉर्डिंग टू JIS. A4 210 by 297, A3 297 by 420, A2 420 by 594, A1 594 by 841, A0 is 841 into 1189. ठीक है, सो इसका डबल हो गया यहाँ से. ठीक है, ये कांस्टेंट रह गया और यहाँ से इसका डबल हो गया. ठीक है, ये कांस्टेंट रह गया, इसका डबल हो गया, ये कांस्टेंट रह गया, ये कांस्टेंट रह गया, इसका डबल हो गया. ऐसे ही ऐसे इसके साइज वेरी करते हैं. दिस इज द ड्राइंग शीट. दिस इज द ड्राइंग स्पेस. दिस इज द टाइटल बॉक्स. दिस इज द बॉर्डर लाइन्स. ठीक है, दिस बॉर्डर लाइन इज इक्वल टू D, दिस बॉर्डर लाइन इज इक्वल टू C. So in A4 size the distance of C is 10 mm minimum. This is minimum 10 mm minimum and D is 25 mm. ठीक है, in A3 size 10 mm minimum and D is 25 mm. So this is the size of C, this is the size of D. This is D borderline and this is C. ठीक है, ये फिर हमारा टाइटल बॉक्स आ गया. ये A4 साइज जैसे ये 297 इधर को है और 210 इधर को है. एक जैसे पोर्ट्रेट होता है, एक होती है लैंडस्केप. ठीक है, दो ओरिएंटेशंस होती हैं शीट की, एक लैंडस्केप होती है, एक पोर्ट्रेट होती है.
Engineering drawing sheets, there are two types of sheets. Number one, handmade paper and mill-made paper. Handmade papers are very rough surface, having pale in color and not used for the regular work, but meant for the charts. Mill-made papers are mostly used for regular work and available in different size and rolls. These are specified by their weight in kg per rim or density in grams per meter square meter. ठीक है. So this is the difference between the handmade and mill-made paper. This is not in your syllabus, it's just for your information. Sizes of drawing sheet. Here area of the biggest size is A0. ठीक है. So and A5 is the smallest size. The relation between size, as I earlier explained in the previous slides about this, the size of the drawing sheets. Next, so this is the designation. These are the sheets A0, A1, A2, A3, A4, A5. There are two types, trimmed and untrimmed. ठीक है. This is trimmed size, this is untrimmed size. Just you have to remember these sizes. There is trimmed size. So not for all drawings which cannot be accommodated in above sheets, elongated series are used. अगर किसी भी इन शीट्स पर भी ड्राइंग पूरी ना हो, बड़ी ड्राइंग्स हो, वो पूरी किसी असेंबली की ड्राइंग है वो इस पर नहीं पूरी आती, तो देयर आर सम स्पेशल elongated series are also available which is having bigger sizes. ठीक है. These are the exceptional elongated series, their sizes. ठीक है. So A4 means into 3 means the length of A4 size is retained and the other side is 3 times the width. Width जैसे इसमें 297 है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. 210 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0, ये 3, ये 630. ठीक है. दिस इज दी मल्टीप्लाई 200 by 3, 210 by 3. ठीक है. These are the having and doubling, halving and doubling conventions. These are the important from point of view of examination. These are the metals. This is the type of metal. Metal is shown by when we cut a piece. So the section which is appeared is just like this. And material, steel, cast iron, copper and its alloy, aluminium and its alloy, it's the same. Its convention is same when we cut a material or section A material. ठीक है. Metals, for example, lead, zinc, tin, white metal, it is shown by double line with small distance. This is large distance. ठीक है. ऐसे double lines, parallel lines से show करते हैं. डबल पैरेलल लाइन. ठीक है. ग्लास, अगर जैसे ग्लास लगा हो, हमने शो करना है यहाँ पर ग्लास लगा है, तो हम क्या करते हैं, एक ऐसे करके ऐसे करके इसको ग्लास शो कर देते हैं. पैकिंग एंड इंसुलेटिंग मटेरियल, उसमें अपना फाइबर, फेल्ट, सिंथेटिक, रेजिन, मटेरियल प्रोडक्ट्स, पेपर, कॉर्न, ये सभी आपको याद रखने पड़ेंगे. ये कन्वेंशंस आपको थॉरोली याद करनी पड़ेंगी और जब भी पेपर में इसको पूछा जाएगा तो आपको ये कन्वेंशंस आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी. ठीक है. दिस इज द इम्पोर्टेंट. यू हैव टू ड्रॉ दिस स्लाइड ऑन योर शीट्स. ठीक है. दिस इज इम्पोर्टेंट. ड्रॉइंग स्टैंडर्ड शीट्स एज वी डिस्कस अबाउट दिस. ठीक है. दिस इज द टाइटल बॉक्स, ड्राइंग एरिया, देयर इज अ मार्जिन लाइन. ठीक है. सो नाउ वी विल कम टू द ड्राइंग स्केल. वी ऑल्सो मेंशन इन शीट्स. दिस इज द जस्ट लाइक योर टाइटल बॉक्स. हियर आई ड्रॉ जस्ट अ रफ टाइटल बॉक्स. year, name, roll number,
एंड ब्रांच, ठीक है। यहाँ पर आपका आ जाएगा स्केल, डेट, ठीक है। और यहाँ पर ये एक में आ जाएगा कॉलेज, ये पूरा एक बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर चेक्ड बाय आपके टीचर के साइन, ठीक है। ये सभी एक टाइटल बॉक्स में आ जाएगा। यहाँ पर प्रोजेक्शन आ जाएगी, वो जब आपको प्रैक्टिकल, दिस इज द जस्ट अ थ्योरी क्लास, you have to go through this theory class, then we go for the practical also. This is the drawing scales. Definition: scale is a ratio between the linear dimension of drawn representation of object and actual object. I just explain you. If we have this is having dimension of 100 mm, and this is actual, this is having dimension of 200 mm, and this is having a dimension of 400, and this is the dimension having 200, ठीक है। ये हमारा टायर जो है 50 का है। अब इसको हमने अगर 1:2 में ड्रॉ करना है तो इसका हाफ होगा, सभी डिमेंशंस का हाफ कर दो। 200 का हाफ 100, 200 का हाफ 100, 400 का हाफ 200, 50 का हाफ 25. So if the scale we used 1:2, we have to half all the dimensions. This is the reducing scale. If we increase the dimension, if this is 200, if we multiply by, if we given a scale like this 2:1, this is enlarging scale in which dimensions increased, and in reducing scale the dimensions decreases. But we have to mention the scale in the title box, like 1:2, 2:1, 3:1, 1:3, ठीक है। These are the scales, drawing scales, which we used in the drawing sheets. This is the drawing scales. Designation of scale consists of word scale followed by indication of its ratio. Scale 1:1, full size. If we have 100, we have drawn 100, ठीक है। So x:1 means x greater than 1, enlargement scale. If x जैसे 2:1 लिख दिया, x बड़ा हो गया, सो ये क्या है, enlarge scale. Reducing scale, x छोटा हो गया, तो ये क्या है, एक reducing scale है, reduction का, ठीक है। So this is the title box for which is used in industries, drawn by, checked by, ठीक है। Revision, standards, do not scale drawing. Finishing, do not scale drawing means 1:1, ठीक है। So finishing, material, what type of material we use, we also mentioned this in the in this column, ठीक है। These are the progressive, name of the sheet, you have to write name of sheet. So this is the name of part, progressive die, ठीक है। This is assembly drawing. These are the title box. This is the title box, and these are the standard scales. Standard reducing scales are 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, ठीक है। These are the enlarging scale 2:1, 5:1, 10:1. This is just similar, opposite of this, ठीक है। You have to remember this. This is the opposite of this reducing scale. उसके बाद हम ये कुछ रिकमेंडेड टेक्सटाइल्स हैं, ठीक है। हैव द फॉलोइंग 2 प्रॉपर्टीज, शेप, स्पेस बिटवीन लेटर्स, स्पेस बिटवीन वर्ड्स। जैसे एस्टिमेट लिखा, ये एक मतलब गुड प्रैक्टिस है। एस्टिमेट, इसमें कुछ वर्ड्स छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। नॉट यूनिफॉर्म इन स्टाइल, यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। इसमें नॉट यूनिफॉर्म इन हाइट,
दिस इज स्टाइल, दिस इज हाइट, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं. नॉट यूनिफॉर्म वर्टिकली, some are slants and some are having vertical position. And not uniform in thickness, जैसे कुछ थिन है कुछ थिक है, ठीक है. एंड inappropriate space between the letters, इसमें स्पेस बिल्कुल नहीं है, इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है. सो दिस इज द गुड प्रैक्टिस. यू हैव डू नॉट फॉलो दिस प्रैक्टिसेस, ठीक है. दिस शुड बी फॉलो in writing drawing recommended. Style, Gothic vertical style, ठीक है. This is the type of font. Begin the sentence, phrase or word with the capital letter. Text height, the height, जैसे A लिखा है मैंने तो इसकी हाइट 2 और 3 mm होनी चाहिए, ठीक है. 2 और अप्रॉक्स 3 mm होनी चाहिए. Space between lines of text is about height, टेक्स्ट हाइट, ठीक है. स्पेस बिटवीन दी लाइन्स, तो हाइट ऑफ द लोअर केस इज अबाउट 2/3 ऑफ दैट ऑफ कैपिटल लेटर. 2/3 मीन्स कैपिटल लेटर की 2/3 कितना हो गया, ठीक है. 2 मल्टीप्लाई बाई 2/3 4/3, ठीक है. 4/3 हो गया, ठीक है. 2/3, दिस इज 4/3. सो दिस इज द लोअर केस हाइट, ठीक है. दीज आर द बेसिक स्ट्रोक्स. We have made a separate sheet for that. This question also comes in the board exams in 5 marks or 2 or 3 marks. Straight, slanted, horizontal, curve. Example: I letter, A letter, B letter. In this way, this is the basic strokes. ठीक है. This is uppercase letters, numerals. Straight line letters, these are the straight line letters. Curved line, O, C, Q, G, D, which is having curves, these are all come in the curved line letters. Numerals 8, 3, S, 2, 0, 9, 6, these are also curved letters, ठीक है. These are curved numerals. So we will make a separate sheet for that. These are the lower case letters, ठीक है. स्मॉल. सो in this way, uppercase, we can draw this these upper stroke, uppercase I, L, T, F, E, H, ठीक है. V, X, W, these are the upper cases strokes, uppercase, ठीक है. These are the uppercase with having curve, these are the curves. Strokes, ठीक है. Stroke sequence uppercases. So we will make a different sheet. So word composition, we will come to the word composition. Space between the letters depend upon the adjacent contour of the letters. Non-uniform spacing, this is the non-uniform spacing. Here space is very less, here space is more, this is non-uniform. Uniform spacing, the spacing is equal in all the letters. So words, we have to write a note in a drawing sheets with the non-uniform spacing is more readable as compared to the uniform spacing. These are the drawing contours. These are the contour can be denoted as straight, slant or curve. Straight, 2, IN, IM, IP. These are the straight contours. Straight curve, IO. This is straight, this is curve, this is straight, this is curve, this is straight, this is curve. Straight slant, I. This is slant. W is also slant. Curve, OO, OG. This is also curve, slant curve. These are the examples. So, ठीक है. These are the examples. Sentence composition. Sentence composition जैसे लिखा है all dimensions are in millimeter unless otherwise specified. Means if we write this word, make a distance of a O. Make a distance
like O. Write a letter O. This is the distance between the two words. And again, don't write this letter O on the drawing sheet when we dimension. Just approximately you have to draw a distance of O. So in this way we can write the notes in the engineering drawing, basic line types and name according to the applications. ठीक है, these are the basic continuous line, this is thick line and thin line. All the part, all the projections, all the drawings of the components are drawn with the continuous line. Dash line means hidden lines. ठीक है, hidden lines होगी. Chain is the center line, this is the chain type example. ठीक है, डिमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन और लीडर लाइन. डिमेंशन लाइन कौन सी होगी? ये डिमेंशन लाइन होगी. ठीक है, ये होगी हमारी एक्सटेंशन लाइन होगी. और लीडर्स जो ऐसे हमने वी डिस्कस दिस अबाउट इन द नेक्स्ट चैप्टर अबाउट दीज डिमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन एंड लीडर लाइन्स. ठीक है, दीज आर द टाइप्स ऑफ विजिबल लाइन. रिप्रेजेंट फीचर्स as we have seen that this is the rectangle, this is the length, this is width, it is represented by the visible line. Dimension line, this is the dimension line. Extension line, this is the extension line. Leader, this is the leader. Hidden line, which cannot be seen. Hidden line is that line which cannot be seen. For example, this is the hole in a rectangle, this is the plate and this is the hole and this is the side view, and we have to draw this, and this can be shown with a hidden line. If we don't section this, we have to shown with a hidden like this, hidden line that cannot be seen when it comes in the front. Okay, so this is the example. dimension line thin होनी चाहिए. ठीक है, so extension line, this is the extension line. ठीक है, leader, this is the leader. Center line, the center which shows the center distance is called center line. ठीक है, so this is the main basics of engineering drawing. After this lecture we have come with a make a new lecture on dimensioning. After that we will step by step we can pass through the other chapters. So thank you for watching this. If you have any problem then message me.